एक भाईचारे का माहौल पैदा करने के लिए ज़रूरी था कि बहन जी गठबंधन में शामिल। भारतीय जनता पार्टी ने एक अजीब सा माहौल बना दिया। ईडी इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रही। जिन लोगों ने पिछली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, अब वो इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का आज चौथा चरण हो रहा है। आज चौथे चरण के तहत मतदान चल रहा है। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हाजी फजल रहमान साहब के पास। उनसे करेंगे चुनाव को लेकर बात, किसकी सरकार बनेगी, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का खास तौर पर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपका जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। एमपी साहब, इलेक्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर वैसे तो पूरे देश में चल रहा है। गठबंधन लड़ रहा है, बसपा भी लड़ रही है, भाजपा भी। तो किस तरह का माहौल है? देखिए, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, आज से पहले 3 चरण के इलेक्शन हो चुका, आज चौथा है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंडिया गठबंधन को बरतरी हासिल है और उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, डिमोरलाइज है। आज उसका हर नेता अजीबोगरीब तरीक़े के बयानात दे रहा है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये इलेक्शन लूज़ करने जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत ज़्यादा मजबूती से लड़ रहा है। और मैं समझता हूँ, मैं भी कई जगह पर गया, देखने का पर अंदाज़ा हुआ कि जिन लोगों ने पिछली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, अब वो इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पिछली मर्तबा वोट दिया था, वो वोट नहीं करने गए। नंबर 3, कि इंडिया गठबंधन के जो समर्थक हैं उनके अंदर एक जोश है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन को इस वक्त उत्तर प्रदेश में लीड मिली हुई है। ये मेरा अपना मानना है। बहुजन समाज पार्टी को पहले गठबंधन में लाने का प्रयास किया जा रहा था, वो नहीं किया उन्होंने। फिर उसने अपने सिटिंग एमपी जो है उनके टिकट काट दिए। और अब अभी हाल फिलहाल में आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद वो सारी जिम्मेदारी वापस ले ली गई। तो अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी कह रहे हैं कि बहन जी जो है वो दबाव में है, कहीं ना कहीं जो है भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के गरीब आवाम की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इंडिया गठबंधन में हमारी बहन कुमारी मायावती शामिल नहीं हुई। ये बहुत ज़रूरी था संविधान बचाने के लिए, गरीबों की उत्थान के लिए, किसानों की भलाई के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए और रोज़गार के मौके आम लोगों को देने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी जो बड़े लोगों को सपोर्ट कर रही है उस पे अंकुश लगाने के लिए, और आपस में सेकुलर लोगों को एक भाईचारे का माहौल पैदा करने के लिए ज़रूरी था कि बहन जी गठबंधन में शामिल। लेकिन अब बहन जी पर किस तरह का कोई दबाव है, उन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए क्या सोचा है, इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन वो एक नौजवान बच्चा आकाश आनंद जो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा था और गरीब लोगों के दिलों में एक जगह बना रहा था, उसको बहन जी ने किस वजह से मैदान से हटा दिया, ये समझ से परे की बात है। और हमारी हमदर्दी आकाश आनंद के साथ है।
जिस तरीके से वो सोचते हैं उस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारा मानना है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इसका, चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक अजीब सा माहौल बना दिया। ईडी इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रही है, उन लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी मुखालफत में लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। उनमें और बहुत से नाम हैं जो लिए जा सकते हैं, चाहे वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हों, हमारे अरविंद केजरीवाल जी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मौजूद है और लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और उसकी एक वजह यही है कि आज अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिल चुकी और आज वो लोगों के बीच में है। उम्मीद करते हैं कि सोरेन जी भी जल्दी बाहर आ जाएंगे। ये इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद पेश करते हैं। आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने कि राहुल गांधी अंबानी अडानी से टेम्पो भर के पैसे हैं, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, हमेशा प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। बहुत मिसालें हैं, बहुत से झूठे वादे किए उन्होंने, किसी कोई आज तक पूरा नहीं किया। अब आवाम जान गई है कि प्रधान जी कोई बात सच बोलते ही नहीं, जितना बोलते हैं झूठ बोलते हैं। और उसकी मिसाल ये है कि अभी तक जो इल्ज़ामात पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अडानी और अंबानी को लेकर प्रधानमंत्री पर लगाए जा रहे थे और आज तक प्रधानमंत्री जी कभी पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर नहीं बोले, अचानक आज उसका इल्ज़ाम राहुल गांधी को दे रहे हैं। ये उनकी बात कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल, सहारनपुर का जो चुनाव हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी थे, गठबंधन के भी थे, भाजपा के भी थे, क्या लग रहा है आपको किसका मुकाबला रहेगा, यहाँ कौन जीत सकता है? देखिए, अभी तक तो यही था कि भाई ये शायद तीनों में मुकाबला है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं और हमें हकीकत का सामना करना चाहिए कि शायद अब इलेक्शन दो के बीच में है और हमारा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त जीतने की पोजीशन में नहीं। कौन जीत सकता है सहारनपुर में? भाई इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, कौन जीत सकता है जब तक रिजल्ट ना आ जाए। शुक्रिया। तो ये थे सांसद जी जो बता रहे हैं किस तरह का माहौल है, क्या होगा, किस तरह से सरकार काम कर रही है, और सहारनपुर के बारे में भी उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा है। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।